स्थिति गंभीर है, सचेत हो जाइए। यह वार्निंग वीडियो बांकीपुर से संभल कर यूपी बचा लीजिए। अमित शाह जी, आप अपने महत्वाकांक्षा के लिए भाजपा को मत डुबाइए। योगी जी के चक्कर में मोदी जी को पिस रहे हैं आप। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए तो लिख कर दे रहा हूं कि 29 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और यही ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बांकीपुर में मिली हार से भाजपा को समय रहते सचेत हो जाना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि जिस चुनावी मशीनरी के दम पर भाजपा आज तक चुनाव लड़ रही थी, बांकीपुर में क्यों हार गई। इसके पीछे की जो वजह है उसको जानकर आप चौंक जाइएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह बस शुरुआत है। अमित शाह और उनकी टीम जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रही है उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में जो योगी वर्सेस अमित शाह चल रहा है, ये 27 और 29 के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। खबर फर्स्ट के सर्वे में बहुत कुछ सामने आया है। आज पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, वरना हो सकता है कि 27 के रिजल्ट के दिन आप पछताइएगा। देखिए, मैं बता दूं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीते हैं, भाजपा हारी है। भाजपा अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हारी है, गलत बयानबाजी के चलते हारी है, गलत उम्मीदवार को खड़ा करके हारी है। और इतना तक कह देना कि बांकीपुर से अगर हम किसी को उतार देंगे तो वो जीत जाएगा, कुत्ता बिलाई तक जीत जाएगा। ये एक अपने आप में विचार करने की बात है। भाजपा को सोचना चाहिए और साथ ही साथ नितिन नवीन को सोचना चाहिए। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या बांकीपुर विधानसभा में मिली हार से क्या उत्तर प्रदेश का रिजल्ट में भी कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा? लोग कहेंगे कि नहीं, बांकीपुर कहां, उत्तर प्रदेश कहां। लेकिन मैं बता दूं कि सिचुएशन उत्तर प्रदेश में जो है वो बांकीपुर जैसा ही है। बांकीपुर में भी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार वोटों में डिवीजन देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के विरोध में खड़ा है। और मैं बता दूं कि ये जो अमित शाह एक गंदी राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, समय रहते अगर इसको नहीं रोका गया तो अमित शाह जी आपके लिए भी एक खतरे की घंटी है। क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी नहीं हारेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में योगी कमजोर होते हैं तो 29 में मोदी का चेहरा, मोदी का कुर्सी हिल जाएगा। भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। यह फैक्ट है जो आज खबर फर्स्ट आपको बता रहा है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आज कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा 3 भागों में बंट चुकी है। एक भाग जो अमित शाह के इशारों पे काम कर रहा है, एक बार योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, और एक जो है वो दोनों तरफ घी डालने वाले हैं। यानी कि वो अमित शाह के भी चहेते बनना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ के भी। तो इस कंडीशन में उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। जो उत्तर प्रदेश में भाजपा ये सोच रही है, अमित शाह ये सोच रहे हैं कि योगी को कमजोर करते हैं और सिर्फ उतना तक जीतते हैं जितना से सरकार बन पाए, जिससे कि हम अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ को घुमा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रणनीति है अमित शाह जी, आप यूपी इलेक्शन हार जाइएगा। खुलकर आज बोल रहा हूं, और ग्राउंड सर्वे और लोगों के मन में जो चल रहा है उस हिसाब से बात कर रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि खबर फर्स्ट आज ये बात बोल रहा है, एनालिसिस कर रहा है ना। उत्तर प्रदेश की जनता की मन की बात बोल रहा हूं। ब्राह्मण नाराज है,
भूमिहार नाराज है। और एक तबका तो ऐसा है ब्राह्मण और राजपूत का, अगर ब्राह्मणों को टिकट मिलता है तो राजपूत वहां से नाराज हो जाता है, राजपूत को टिकट मिलता है तो ब्राह्मण नाराज हो जाता है। यह स्थिति है। तो अपने कोर वोटर को किस तरह से एक छतरी के नीचे लाया जाए, बीजेपी को इस पे काम करना होगा। दूसरी बात, ये जो चंदा चोरी वाला मामला उठा, ये सिर्फ मैं बता दूं आपको, अगर आप लोग इस सच से अनभिज्ञ हैं भाजपाई, तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आज, कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सनातनी वर्ग इससे नाराज है। मैं बता दूं, आज खुलकर बोल रहा हूं, इंपैक्ट पड़ेगा इसका। और हर वर्ग से युवा तो आपके साथ नहीं खड़े हैं, ये मैं क्लियर बोल दूं आज। जो युवा है उत्तर प्रदेश के, वो भाजपा के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण है भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में है। भाजपा जिस स्तर से, जिस युद्ध स्तर से काम करती थी, जो बीजेपी का जो आईटी सेल था, जिस ऑर्गेनाइज्ड वे से वर्क कर रहा था, अब सबको लगता है कि नहीं भैया अब तो हम ही जीतेंगे। कांग्रेस वाला घमंड हो गया, तो इस घमंड से आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। स्थिति गंभीर है, सचेत हो जाइए। यह वार्निंग वीडियो है। बांकीपुर से संभल कर यूपी बचा लीजिए। अमित शाह जी, आप अपने महत्वाकांक्षा के लिए भाजपा को मत डुबाइए। योगी जी के चक्कर में मोदी जी को पिस रहे हैं आप। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए तो लिख कर दे रहा हूं कि 29 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यह मैं लिख कर दे रहा हूं, यह हकीकत है और यही ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों। कि और मैं बता दूं कि इस बीच में संघ का भी इन्वॉल्वमेंट है। संघ दोनों ओर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमित शाह का महत्वाकांक्षा बीच में फंस जा रहा है। अमित शाह को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से कैसे यूपी को चला रहा है, क्यों ना चलाए। वो सीएम है भाई, आप मालिक नहीं हो सकते। खुलकर आज बात कर रहा हूं, अमित शाह जी वो योगी है, वो ना पहले कभी किसी का सुने हैं और ना बाद में सुनेंगे। एक बात मैं बता दूं कि अमित शाह का जो भाजपा का ग्राफ ऊपर उठने, या फिर हम कहें कि अर्श पे पहुंचाने का जो श्रेय अमित शाह को जाता है, अमित शाह जी आपकी महत्वाकांक्षा के कारण अगर यही स्थिति रहा तो भाजपा को फर्श पे पहुंचाने का भी श्रेय आपको जाएगा। बिहार में आपने किसको सीएम बनाया? सम्राट चौधरी को। बीजेपी पहले जो कहती थी कि बिहार को कैसा सीएम मिला है, अनपढ़, यानी कि वो डायरेक्ट राबरी पे अटैक होता था, उसके बाद 9वीं फैलना है, और सम्राट को बना दिया सीएम आप भाई। सम्राट चौधरी क्या डिजर्विंग कैंडिडेट है? उसी का कारण है, वही कारण है कि आज आप बांकीपुर आ रहे हैं। आज के डेट में अगर बिहार में चुनाव हो जाए तो 10 सीट पे आफत हो जाएगा। और अगर आप योगी को छेड़े या फिर षड्यंत्र किए तो अमित शाह मैं लिख कर दे रहा हूं कि सपा इस बार सरकार बना ले जाएगी और 29 में बीजेपी ठन गोपाल करते नजर आएगी। फिर ना मोदी रहेंगे और ना ही योगी, ना अमित शाह, आप भी गृह मंत्री नहीं रहिएगा। और फिर जो स्थिति होगा वो तो भली बात ही आप लोग को पता है। इसीलिए अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, अपने में मत लड़िए। मैं आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी हारेगी तो खुद से हारेगी। बीजेपी को विपक्ष नहीं हरा सकता। प्रशांत किशोर भी बांकीपुर में हराए नहीं है, बीजेपी अपने चाल से हारी है। नीट छात्रा रेप में जिस तरह से गवर्नमेंट डिफेंड की है, भूमिहार कम्युनिटी और ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग समझ गए कि गलत डिसीजन था, गलत मुख्यमंत्री बन गया है। भरत तिवारी केस का प्रकरण आप लोग को मालूम है, फेक एनकाउंटर करके कैसे हुआ। ब्राह्मण समुदाय वोट नहीं दिया और इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं है,
बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तक है। ब्राह्मण कम्युनिटी का वोट नहीं ले पाइएगा, और दलित कम्युनिटी तो ऐसे भी आपके साथ नहीं है। तो बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? समय रहते सुधर जाइए, वरना कहानी कांग्रेस की तरह हो जाएगी। ना स्याही के दोस्त है दोस्तों, और ना सफेदी के दुश्मन। जो सच दिखता है वही दिखाते हैं। धन्यवाद।